पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो डेल्टा मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये पढ़ना है 10th क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ना है। और यहाँ पर ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाता है कि x1 लिखा गया x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा गया है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस फिर x2 जब लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y3 माइनस y1, और फिर x3 जब लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। वहीं यहाँ डेल्टा लिखा गया, हाफ मॉड के बदले यहाँ मॉड ऑफ लिखा गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो भी मॉड की तरह होता है। तो ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉड नहीं है, और ये मॉड का साइन है। तो मॉड के बदले मॉड ऑफ लिखा गया, और ये डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का लिखा गया। ये x1 y1, फिर सेकंड जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, थर्ड वर्टेक्स के x3 y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख देंगे। तो अगर इस ये हाफ तो यहाँ है ही, इसमें भी हाफ है, वहीं उतर गया, और मॉड के बदले ऐसा मॉड दे देंगे। और इस डिटर्मिनेंट को अगर फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंड करें तो यहीं आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंड करके देखा जाए तो ये अंदर वाला पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, संरेखता के लिए प्रतिबंध है। तो ये मान लिया कि ABC ये 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो वहीं लिखा गया कि इफ़ 3 पॉइंट्स A, B एंड C बी कॉलिनियर, यदि 3 बिंदु A, B और C कॉलिनियर हों, संरेख हों, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों पॉइंट जब कॉलिनियर होंगे तो इनसे ट्रायंगल ऐसा बनेगा ही नहीं। उसमें ABC तीनों नॉन कॉलिनियर थे, एक लाइन में नहीं थे, तभी ट्रायंगल बना। अब इनसे ट्रायंगल बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकाला जाए तो ऊपर ये जो फार्मूला है एरिया का वहीं लिखा गया, हाफ मॉड ऑफ, वहीं डिटर्मिनेंट उतर गया, इज इक्वल टू 0। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटर्मिनेंट के टर्म में हो गया। और ये 2 डिवाइड है, जाकर 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और मॉड जब हटता है तो दोनों साइन लगेगा, इधर प्लस भी और माइनस भी लगेगा। तो प्लस 0 भी 0 ही होगा, माइनस 0 भी 0 ही होगा, और ये डिटर्मिनेंट इधर बच गया। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। या अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर दिया हुआ है कि 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगा। तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, अभीष्ट प्रतिबंध हो गया कि ये इनके वर्टेक्स से ऐसा डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसका वैल्यू निकाल कर देखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। या तीनों अगर कॉलिनियर दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं कि 0 होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट्स 1 0 6 0 4 3। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इन बिंदुओं पर हैं। तो यही इसका फिगर हो गया। ABC मान लिया यही ट्रायंगल है, और एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 0, दूसरे वर्टेक्स का है 6 0, तीसरे वर्टेक्स का है 4 3। तो ये तीनों पॉइंट पर
इस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं ABC, तीनों वर्टिसेज ये 3 पॉइंट पर दिए हुए हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला हो गया डिटर्मिनेंट के टर्म में, हाफ मॉड ऑफ, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, थर्ड कॉलम में 1 1 1, फिर ये उतार दिया और ये x1 y1 ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, जिसको कि 1 0 लिख सकते हैं x1 y1 के जगह। फिर x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 0, x3 y3 के जगह c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिखा गया 4 3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 उतर गया। इसके बाद हाफ मॉड ऑफ, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू निकाला गया। तो देखते हैं कि सेकंड कॉलम में 2 0 हैं, तो सेकंड कॉलम में एक्सपेंड कर दिया इसको। तो सेकंड कॉलम में एक्सपेंड करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये बचेगा। तो इस जगह का चिन्ह माइनस होता है क्योंकि ये डायगोनल पर नहीं है, तो माइनस देंगे। फिर 3 लिखा गया एलिमेंट, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो बच गया 1 6 यहाँ, और यहाँ बच गया 1 1। तो ये थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, मतलब सेकंड कॉलम में विस्तार करने पर सेकंड कॉलम में विस्तार किया गया। इसके बाद यहाँ लिखा गया हाफ, ये मॉड ऑफ के जगह मॉड का ऑफ चिन्ह यहाँ पर दिया गया, और ये -3 उतर गया। 1 में मल्टीप्लाई कर तिरछा हो जाएगा 1, बीच में -6, 1 में मल्टीप्लाई कर 6 होगा, फिर ये मॉड बंद हो गया, इज इक्वल टू हाफ। यहाँ -3 उतर गया, 1 - 6 हो गया -5, और -3 - 5 मिल मल्टीप्लाई होकर हो गया 15, और मॉड 15 का वैल्यू 15 ही होगा। -15 भी रहता तो 15 ही होता, क्योंकि एरिया को मॉड में लिखा जाता है, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये 15 1 में मल्टीप्लाई होकर 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, वर्ग मात्रक। यही इस ट्रायंगल का एरिया। सेकंड प्रॉब्लम है, सो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b + c, b पॉइंट के का x कोऑर्डिनेट है b और y कोऑर्डिनेट है c + a, और c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c है जबकि y कोऑर्डिनेट है a + b, आर कॉलिनियर। तो दिखाओ कि a b c ये तीनों बिंदु संरेख हैं, मतलब एक रेखा पर हैं, मतलब ऐसी स्थिति है ये a b c जैसे एक लाइन में है। a का कोऑर्डिनेट है a b + c, b का है b c + a, c का है c a + b। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, मतलब एक लाइन में है, ऐसे हैं, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखा गया, डेल्टा डिटर्मिनेंट जो है इनके कोऑर्डिनेट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। और x1 y1 के, ये x1 y1 है, x1 के जगह a लिखा गया, y1 के जगह b + c, x2 y2, x2 के जगह b हो गया, y2 के जगह c + a हो गया, x3 y3, x3 की जगह c हो गया, y3 की जगह a + b हो गया। थर्ड कॉलम में 1 1 1 उतर गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉलिनियर होने के लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। 0 अगर हो गया तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो अब इसको 0 प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो इसको अगर एक्सपेंड कर दिया जाए किसी रो या किसी कॉलम में तो कट करके 0 आ ही जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी हम लोग 0 प्रूव कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आइडेंटिकल करने के लिए इसमें ऑपरेशन किया गया अप्लाइंग C2, मतलब सेकंड कॉलम में ये C1 ये C2 हो गया सेकंड कॉलम, उसमें ऑपरेशन किया गया C2 + C1, मतलब सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड किया गया। तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम ज्यों का त्यों उतर जाएगा, सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, उसमें फर्स्ट कॉलम को ऐड करने पर यहाँ हो जाएगा a + b + c, यहाँ हो जाएगा इसमें ऐड होकर a + b + c, c इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा a + b + c। थर्ड कॉलम भी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अप्लाइंग C2 ऑपरेशन 1/a + b + c × C2, मतलब सेकंड कॉलम में फिर से ऑपरेशन किया गया, उसमें इतना से मल्टीप्लाई किया गया, या कह सकते हैं कि सेकंड कॉलम में a + b + c कॉमन लिया गया। तो सेकंड कॉलम में से a + b + c जब कॉमन लेंगे, वहीं कॉमन यहाँ बाहर निकल गया, तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम ज्यों का त्यों उतर गया, थर्ड कॉलम ज्यों का त्यों उतर गया। इसके बाद देखते हैं कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम
हूबहू एक जैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो कोई भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और क्योंकि C2 इज इक्वल टू C3 मतलब सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के इक्वल है, आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो गया प्रॉपर्टी से, और ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो आने का मतलब है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, इसलिए दिए हुए बिंदु कॉलिनियर हैं, समरेख हैं, हेंस प्रूव्ड, अतः प्रमाणित हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। के का मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक हो एंड वर्टिसेज आर, और उसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं K0, 40, 02। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज के ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उसका एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। इसमें जो K है फर्स्ट वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट K है उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, हल गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, वहीं उतार दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख दिया हाफ मॉड ऑफ, और ये डिटर्मिनांट के टर्म में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल टू 4 इधर उतार दिया, स्क्वायर यूनिट को हटा दिया यहाँ। इसके बाद ये 2 डिवाइड है, इधर आकर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, और मॉड जब हटता है तो दोनों साइन लगेगा, इधर प्लस भी और माइनस भी लग गया। और यहाँ पर x1 y1 के जगह ये x1 y1 है K0, x1 y1 के जगह K0 लिखा गया, x2 y2 के जगह 40 लिखा गया, x3 y3 के जगह 02 लिखा गया, थर्ड कॉलम में 1 1 1 उतर गया, इधर प्लस माइनस 8 हो गया। इसके बाद ये डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाला गया, तो सेकंड कॉलम में 2 जीरो हैं, तो सेकंड कॉलम में एक्सपेंड कर दिया, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, और फिर यहाँ 2 जो है यहाँ का साइन निगेटिव होता है, माइनस होता है, तो -2 लिखा गया, और 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया K4, और यहाँ बच गया 1 1, और इधर उतर गया +-8 उतर गया। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 मतलब सेकंड कॉलम में विस्तार करने पर सेकंड कॉलम में विस्तार किया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं -2 मल्टीप्लाई है, चिन्ह के साथ इधर आकर डिवाइड हो गया, +-8 ऊपर उतर गया, और -2 इधर आकर डिवाइड, और ये डिटर्मिनांट तोड़ने पर K 1 में मल्टीप्लाई होगा तो K बीच में माइनस देंगे, 4 1 में मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। इसके बाद K इधर उतर गया, -4 इधर आकर +4 हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, तो यहाँ पर एक बार माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस, तो यहाँ माइनस अगर लेंगे तो -4 और ये +4 उतर गया, फिर एक बार प्लस लेंगे तो +4, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, अब +4 उतर गया, -4 +4 कट के 0, 4 + 4 8 हो गया, तो K के 2 वैल्यू निकल गए, एक 0 और एक 8 हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनांट्स, मतलब डिटर्मिनांट का उपयोग करते हुए ये 2 फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो इसको मान लिया A पॉइंट, इसका नाम A है, A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 1 2, और ये B मान लिया, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 6, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो इनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक फिक्स्ड लाइन बनेगा। इस फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो मान लिया कि इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, ये P पॉइंट कहीं भी रह सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। तो सॉल्यूशन में लिखा गया लेट P बी ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो मान लिया कि A और B बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर P एक बिंदु है, तो P कहीं भी रह सकता है। नाउ द पॉइंट्स A B एंड P आर कॉलिनियर। अब A B P ये तीनों बिंदु कॉलिनियर हैं, समरेख हैं, मतलब एक रेखा पर हैं। तो जब एक रेखा पर हैं तो इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP का एरिया 0 होगा, क्योंकि ABP ट्रायंगल बनेगा नहीं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटर्मिनांट के टर्म में होता है हाफ मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 यहाँ पे उतार दिया।
इसके बाद ये 2 जाकर 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। मॉड हटेगा तो इधर प्लस और माइनस दोनों लगेगा, तो प्लस 0 भी 0 माइनस 0 भी 0 ही होगा। और यहाँ x1 y1 के जगह पर है 1 2 उतार दिया, x2 y2 की जगह है 3 6 उतार दिया, और x3 y3 की जगह xy है तो xy उतार दिया। थर्ड कॉलम में 1 1 1 उतर गया, इधर 0 हो गया। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो में विस्तार करने पर, तो R1 फर्स्ट रो में जब विस्तार करेंगे तो पहले ये लिखेंगे, यहाँ का साइन प्लस होता है, डायगोनल पर है तो +1 यहाँ प्लस छुपा हुआ है, और 1 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 6 1 y1 यहाँ उतार दिया। इसके बाद इसको लिखा गया तो इस जगह का चिन्ह माइनस होता है, डायगोनल पर नहीं है तो -2 लिखा गया, और ये 2 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 1 1। इसके बाद ये 1 लिखा गया, ये डायगोनल पर है तो यहाँ का चिन्ह प्लस होता है तो +1 लिखेंगे, और 1 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 36xy, और = 0 उतर गया। इसके बाद यहाँ 6 1 में मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, बीच में -y1 में मल्टीप्लाई होकर y हो गया, और 1 यहाँ है आगे तो 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा। फिर -2 3 1 में मल्टीप्लाई होकर 3, बीच में -x1 में मल्टीप्लाई होकर x, यहाँ 1 उतर गया। 3y में मल्टीप्लाई होकर 3y, बीच में -x6 में मल्टीप्लाई होकर 6x = 0। ये सब ब्रैकेट हटा दिया, इसको उतार दिया। -2 इसमें मल्टीप्लाई होकर -6 माइनस यहाँ +2x हो गया, 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा 3y - 6x = 0, +6 - 6 कट गया, और यहाँ पर देखते हैं +2x - 6x मिलकर हो गया -4x, -y + 3y मिलकर हो गया +2y = 0। फिर -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2x, यहाँ माइनस प्लस माइनस y हो गया, -2 जाकर 0 में डिवाइड होकर 0 हो गया, यहाँ बच गया 2x - y = 0। तो यही xy में इक्वेशन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही अभीष्ट समीकरण है जो हमें ज्ञात करना था। तो यही उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, उस पर जितने पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को। तो यही आंसर हो गया।